सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे लोअर लिम्ब के बारे में, है ना। लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, उनका पर्टिकुलर क्या क्या फंक्शंस होता है, कितनी नंबर ऑफ बोन होती हैं, किस जगह पे होती है, क्या उनकी लोकेशन है, राइट। कितना शेप साइज है, लॉन्ग बोन कौन सी है, कौन सी शॉर्ट बोन है, तो इसके बारे में हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो यहाँ पर हमारी कितनी बोन होती है, टोटल 30 बोन। कितनी टोटल हमारी 30 बोन होती है, ओके। और 4 बोन इन लोकेशन, कितनी 4 लोकेशन पे अलग अलग होती है। जैसे कि हमारी एक फीमर होती है, राइट, जो कि हमारी लॉन्गेस्ट और सबसे हैवीएस्ट और सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। उसके बाद फिर हमारी एक पटेला आ गई, है ना। एक साइड की हम एक लेग में बात करेंगे। एक आ जाती है पटेला, जो कि राउंड सर्कल में होती है, हमारी नी कैप होता है ना। नी कैप होती है, नी को टेंडन को सपोर्ट करती है। सेसमोइड बोन के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है टीबिया एंड फिबुला। अब इसमें टीबिया कौन सी है, फिबुला कौन सी है। जो आपकी लॉन्गेस्ट बोन है, बड़ी वाली लार्ज बोन है, वो आपकी, एक मिनट, टीबिया बोन है। और जो छोटी वाली बोन है आपकी फिबुला है। जो टीबिया होती है इसका मेन रोल होता है, और इसी के साथ साइड में ये सपोर्ट के लिए अटैच होती है हमारी फिबुला बोन, ठीक है। ये जो लॉन्गेस्ट है ये कौन सी, टीबिया है, और ये छोटी वाली फिबुला है, राइट। ऐसे यदि बोन की बात की जाए तो इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। जैसे कि हेड हो गया इसका, हेड के बाद फिर ये नेक, उसकी गर्दन, लेजर ट्रोकेंटर एक उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर रहती है खुरदुरी सी, इसको हमने क्या बोलते हैं, लेजर ट्रोकेंटर। फिर लीनिया आ जाती है, एक लाइन सरफेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया, राइट। ये इस तरीके के सरफेस है ना। फिर एनसी स्टैंड फॉर मीडियल कॉन्डाइल। कॉन्डाइल मतलब इस तरीके का ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्डाइल, है ना। और ये लेटरल कॉन्डाइल है। तो ये तो बेसिक इसका स्ट्रक्चर हो गया। उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इंटरओसियस मेम्ब्रेन हो प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, ठीक है। और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, है ना। टिबिया हमारी फिबुला के ऊपर, और लीनिया अप्सिरा पॉप्लिटियल सरफेस होती है। जो आगे की सरफेस, इसका नाम है पॉप्लिटियल सरफेस। एक लाइन होती है जिनका नाम हमने दिया लीनिया एप्सिरा, है ना, ऊपर वाली। ऐसे करके इसका एक स्ट्रक्चर होता है। बात की जाए लॉन्गेस्ट और सबसे हैवीएस्ट बोन होती है, सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग बोन होती है। हमारी पूरी बॉडी है उसका वेट बेयर करने का, बॉडी का पूरे भार संभालने का काम होता है हमारी ये बोन का। इसका ऊपर का जो एंड है वो हमारी किससे अटैच होता है, हमारी पेल्विक बोन से, है ना। पेल्विक का भी हमने उसमें स्ट्रक्चर में देखा था आपका। पेल्विक ग्राइडल हो गया आपका, है ना। एसिटाबुलम है वहां पर ही आपका फोरामेन के पास, यहाँ पर आपका प्यूबिक बोन में अटैच होता है। हमने 3 बोन में देखा था, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। तो ये प्यूबिक बोन के आपके प्यूबिक सिंपेसिस के पास ये अटैच होता है आपका एसिटाबुलम के पास, ठीक है। ये हेड को सेव करने का, अटैच करने का काम करता है। और जो ज़्यादातर फ्रैक्चर होता है हमारा हिप बोन में या हमारी ये बोन में, तो नेक ऑफ द, इसका ये फ्रैक्चर होता है ज़्यादातर। फीमर का नेक है ना, कहीं आप ऊंचाई से गिर गए हो, आप ज़्यादा एजेड पर्सन हो, आप ज़्यादा एजेड हो, तो उस समय आप स्लिप हो गए बाइक से, कार से, कहीं से फिसल गए, तो जो मेन ज़्यादा फ्रैक्चर होता है ओल्ड एज में, आफ्टर 50 एज, है ना, 45-50 के अबव के जो पर्सन होते हैं, इसका नेक फ्रैक्चर हो जाती है और हेड अलग हो जाता है। तो ऐसे करके इसका ये बेसिक रोल होता है। और फिर हमारी दूसरी इसके बाद जो बोन आती है नीचे, इसको कंटिन्यू करती वो आती है हमारी मीडियल कॉन्डाइल। और हाँ, दूसरी जो बोन आ जाती है वो कौन सी, हमारी टिबिया एंड फिबुला बोन, है ना। जो थोड़ी लॉन्गेस्ट बोन आपको दिख रही है वो होती है हमारी टिबिया, ये मेन इसका फंक्शन होता है ना, मूवमेंट करने में। दूसरा फिर हमारी फिबुला, फिबुला इसको सपोर्ट देती है। जैसे हमने वही हमारी हैंड की बोन में, अपर एक्सट्रीमिटीज की बोन में देखा था। कौन कौन सी बोन के बारे में देखा था हमने, अल्ना और रेडियस। जो हमारी रेडियस थी वो लॉन्गेस्ट बोन होती, थोड़ी लार्जेस्ट स्ट्रॉन्ग बोन होती है। और जो सपोर्ट के लिए होती थी वो हमारी कौन सी बोन होती थी, अल्ना बोन, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी होती है हमारी, जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी में है, टिबिया एंड फिबुला। लेटरल कॉन्डाइल और मेडियल कॉन्डाइल इसमें भी होता है, 2 इसके कॉन्डाइल होते हैं, ओके। ऊपर की तरफ भी होता है। फिर हमारा जैसे इसमें भी हेड है, इस बोन का भी आपका हेड होता है। उसका क्रेस्ट मतलब आपकी है, क्रस्ट मतलब ये ऊपरी की जो सरफेस है ना, ऐसा ट्रायंगुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। अब जो बोन होती है वो एकदम स्मूथ नहीं होती है,
ओके, इनमें क्या होता है, थोड़ी सी खुरदुरी रफ भी होती है ताकि वो मसल्स वगैरह को और जो आपके लिगामेंट्स वगैरह हो गए है ना, उनको क्या करे, ज्वाइंट प्रोवाइड करे। उसके लिए क्या होती है, इसमें मसल्स को और हमारे लिगामेंट हो गए और भी इन चीज़ों को क्या करने का, ज्वाइंट प्रोवाइड करने का, अच्छी तरीके से उसको कनेक्ट कर पाए, इसके लिए इनका ऐसी हमारी बोन्स को बनाया जाता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, क्रेस्ट वगैरह है ना, कुछ कॉन्डाइल होते हैं, ट्रोकेंट्रियस होते हैं, ट्यूबर सिटी होती है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो अभी हम बेसिक इसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं भाई क्या होती है। तो फर्स्ट वन हमारी कौन सी, कितनी बोन होती है यहाँ पर, 30 बोन होती है ना, 4 लोकेशन होती है। एक हमारी फीमर हो गई, उसके बाद हमारी पटेला है ना, टिबिया फिबुला हो गई हमारी 2, उसके बाद हमारी 7 होती है टार्सल और 5 होती है मेटाटार्सल और 14 होती है आपकी बोन फेलिनिस बोन, है ना, बोन ऑफ डिजिट इन फुट, फुट में होती है आपके पैर में। तो ऐसे करके टोटल आपकी 30 बोन यहाँ पर मौजूद होती है, 30 बोन आपकी प्रेजेंट होती है। अब बात की जाए फीमर की, है ना, तो फीमर क्या होता है, फीमर इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, राइट। फर्स्ट लाइन डेफिनेशन इज द, it is the heaviest, largest and longest bone of the human body. The head form hip coccix joint with the acetabulum, जो इसका हेड है वो किसमें, हमारे एसिटाबुलम कॉकेक्स के जो प्यूबिक सिम्पैसिस में हमारे प्यूबिक बोन के उसमें आके ज्वाइंट होता है इसका हेड, है ना। और इसमें क्या होता है, एक हमारा एक ओपनिंग होती है, एक छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं फोबिया कैपिट्स, है ना, फोबिया कैपिट्स। वो क्या करता है, हमारे सेंट्रल डिप्रेस पिट ऑफ द हेड अटैचमेंट फॉर द लिगामेंट एंड कनेक्ट विद द एसिटाबुलम। इसको क्या करता है, ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, एक छिद्र होता है जो क्या करता है, लिगामेंट का अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारे किससे, एसिटाबुलम से, है ना, हमारी प्यूबिक बोन के, ताकि हमारी बोन वो मजबूती से वहाँ पर अटैच रहे, उसको वहाँ से निकले ना, है ना। कई बार हम ऐसे रनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऊपर से स्लिप हो गए, गिर गए, तो ऐसा तो है नहीं बोन निकल के बाहर फेंका जाए, है ना। तो उसको अटैचमेंट करने का, उसको जोड़ के रखने का जो काम करता है वो करता है हमारा लिगामेंट, है ना। इसमें एक ओपनिंग होती है, वो उसको जोड़ के रखता है और यहाँ से भी इसको पूरा एक लिगामेंट के द्वारा ही जुड़ा हुआ होता है ताकि बोन अपनी जगह पर फिक्स रहे। हाँ, फिर फर्दर हमारा है ligament that connect with the acetabulum, the neck of the femur is constructed region distal to the head. Neck of femur is a constructed region distal to the head, often fracture in broken hip। जो ज़्यादातर फ्रैक्चर होता है, हिप फ्रैक्चर हो जाता है, और जो हमारी बोन में फ्रैक्चर होता है उसकी वजह से क्या होता है, नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन साइट है फ्रैक्चर होने का। The greater trochanter and lesser trochanter projection form the junction of the neck and shaft of attachment tendon of the some thigh and buttock muscles are separated by narrow intertrochanteric line। ये क्या करता है, हमारा ग्रेटर और लेजर ट्रोकेंटर होता है, प्रोजेक्शन होता है फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द नेक, नेक के जंक्शन के पास होता है लेजर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर, एक जंक्शन होता है बोन का, है ना। ये क्या करता है, हमारी मसल्स वगैरह, ग्लूटियस मसल्स, हमारी पेल्विक मसल्स वगैरह को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और फर्दर इसकी जो लाइन होती है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि भाई बटक मसल्स को जो इसको सेपरेट करती है, एक लाइन होती है सेपरेटेड बाय नैरो इंटर इंट्रोट्रोकेंट्रिक लाइन, है ना, इंट्रोट्रोकेंट्रिक लाइन होती है, उससे क्या करती है, हमारी मसल्स को सेपरेट करने का काम करता है। एंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ई एन एंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, है ना। ये क्या करती है, दिस इज
सेपरेटेड बाय नैरो, ये लाइन से क्या करती है, मसल्स हमारी बटक मसल्स हो गई, अटैचमेंट टेंडन लिगामेंट हो गए, और थाई की जो मसल्स होती है उसको अटैचमेंट करने का, उसको सेपरेट करने का ये लाइन फंक्शन करती है। उसके बाद दूसरी लाइन हमारी आ जाती है लेजर ट्रोकेंटर। लेजर ट्रोकेंटर क्या होता है अब यहाँ पर, द लेजर ट्रोकेंटर प्रोजेक्शन, नहीं सॉरी ये हो गया द इंट्रोट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे द एंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ये रिज अपेयर बिटवीन द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द ट्रोकेंटर, जो हमारा ट्रोकेंटर होता है उसके पोस्टेरियर तरफ होता है, और एक रिज होता है ना पीछे की तरफ, जैसे अभी हमने ये वाली बोन में देखा था, है ना, उसका एक किनारा होता है और पीछे की तरफ होता है ना, ऐसा एक स्ट्रक्चर होती है, राइट। तो इसको हमने क्या नाम दिया इसका, नेक्स्ट इसको हमने एंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, राइट। क्रेस्ट मतलब कि दोनों बोन का जहाँ पर सरफेस है उसका ज्वाइंट ट्रायंगुलर टाइप का, उसको हमने क्या नाम दिया, क्रेस्ट, है ना। जैसे कि भाई 3D स्ट्रक्चर तो नहीं है पर हम एक समझ लेते हैं, इसको हमने क्या नाम दिया, दिस इज नोन एज द क्रेस्ट। तो ये हमारी बोन में भी ऐसा होता है, राइट। तो ये सरफेस को हमने नाम दे दिया क्रेस्ट। अब ये ऐसी बोन लंबी जा रही है ना, तो ये जगह को नाम दिया क्रेस्ट। ओके। अब ट्यूबरसिटी भी होती है इसके अंदर, है ना। तो इट इज द वर्टिकल रेज इंफीरियर टू द कौन सी ग्लूटल ट्यूबरसिटी, ये कहाँ पर होती है, इट इज द वर्टिकल रिज इंफीरियर टू द बेंड इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट होता है, उसके किस साइड होती है हमारी, वर्टिकल रिज, है ना, वर्टिकल की तरफ होती है, एक रफ होती है ना, जो कि टेंडोन हो गया, मसल्स हो गई, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए, है ना। और लिनिया एप्सरा देखा था हमने, तो ये क्या करती है, उसको हमारी मसल्स वगैरह को अटैचमेंट टेंडोन को प्रोवाइड करने का एक वर्क करती है ना। फिर नेक्स्ट हमारी देन दूसरी बोन है पटेला, नीकैप भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो होती है हमारे घुटने के ऊपर कटोरी, है ना, नीकैप, वो होती है हमारी पटेला बोन, राइट। तो इसका ज्वाइंट होता है, और यहाँ से हमारी जो दूसरी बोन आ जाती है उसका ज्वाइंट होता है। तो इसके ऊपर एक जो गोल गोल बोन होती है हमारी प्लेट नीकैप, वो होती है हमारी पटेला बोन, राइट। द पटेला नीकैप इज स्मॉल ट्रायंगुलर बोन लोकेटेड एंटेरियर टू द नी ज्वाइंट, है, नी ज्वाइंट के एंटीरियर साइड लोकेटेड होती है, यहाँ उसकी लोकेशन होती है आपके, जो कि टेंडन को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। और ये किस टाइप की बोन में आती है, सेसेमोइड टाइप ऑफ बोन। It broad superior end which develop in the tendon of quadriceps femoris muscle is called the base, the pointed anterior and the apex posteriorly to articular facet are the medial and lateral condyle. The patellar ligament attach the patella to the tibial tuberosity. Patellofemoral joint is the intermediate component of the patella to the tibial tuberosity. The patella increase the leverage of tendon of the quadriceps femor's muscles, maintain the position of the tendon and flex bend knee and protect knee joint. क्या करती है इसमें, हमारी कुछ मसल्स और टेंडन्स भी प्रेजेंट होते हैं ना, फीमोनोस मसल्स होती है, उसके बाद हमारे टेंडोन होता है, वो कौन सा होता है हमारा, क्वाड्रीसेप फीमोनोस मसल्स होती है, मसल्स का नाम है क्वाड्रीसेप्स फीमोन्स मसल। क्या नाम स्टूडेंट, क्वाड्रीसेप फीमोन्स मसल, जो नी के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए, है ना। मसल्स ऑफ द नी ज्वाइंट, पटेला के पास कौन सी मसल्स आपकी होती है, क्वाड्रीसेप्स फीमोन्स मसल्स, QUAD quadriceps femoris muscles, right।
टेंडोन को मेंटेन कर दिया फ्लेक्स करने में, बेंड करने में। आपका नी को आप बेंड कर रहे हो, फिर फैला रहे हो, फिर फ्लेक्स कर रहे हो, तो जो मसल्स होती है, टेंडोन होते हैं, उसको हेल्प करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे टेंडोन को और मसल्स को, हमारा पटेला बोन। ठीक है, और तो इसका ऐसा कुछ स्पेशल कोई फंक्शन नहीं होता है, बस इसका इतना ही फंक्शन होता है। टिबिया एंड फिब्यूला। द टिबिया और sin bone is, just minute, चलिए अगला यहाँ पर हम समझ लेते हैं हमारा टिबिया एंड फिबुला बोन्स के बारे में। ओके, उसके बाद फिर हम समझेंगे हमारी फुट के बोन के बारे में, राइट। तो आज के लेक्चर में हम टिबिया एंड फिबुला को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फुट की बोन के बारे में समझेंगे। टिबिया एंड फिबुला क्या होता है, हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हमने बनाया भी हुआ है, राइट। इसमें भी क्या होता है, आपका मेडियल कॉन्डाइल होता है, लेटरल कॉन्डाइल होता है, हेड होता है आपका फिबुला का, ओके। इंट्रोसियस जो होती है इसकी लेयर होती है वो प्रेजेंट होती है ना। मेडियल कॉन्डाइल, मेडियल सरफेस होती है, और क्रेस्ट होता है। क्रेस्ट मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि भाई क्या होता है ना। इस तरीके का जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ट्रायंगुलर है ना लाइन, उसको हमने क्या नाम दिया, क्रेस्ट। तो यहाँ पर हमारी कौन सी बोन है, ये वाली आपकी जो है टिबिया बोन है, ये वाली आपकी फिबुला। ये बोन ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा मजबूत होती है, ये सपोर्ट के लिए प्लेट टाइप की होती है ना। उसके बाद फिर फुट आ जाता है, फुट में कैलकुलस, कैबिकुलर और ये फेलेंजेस, मेटाफेल, कार्पल, मेटा टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस होती है ना। तो टिबिया एंड फिबुला, द टिबिया और साइन बोन इज लार्जर medial weight bearing bone ऑफ द लेग, है ना। ये कौन सी बोन होती है हमारी, टिबिया और साइन बोन। दूसरा इसका क्या नाम, SHIN, साइन बोन, है ना। द टिबिया और साइन बोन, SHIN, विच वन, साइन, SHIN, है ना, यह टिबिया, राइट। ये इसका अनदर नेम है टिबिया बोन का, साइन बोन। इज द लार्जर मेडियल वेट बेयरिंग बोन। ये कौन सी बोन है, लार्जर बोन है, लार्ज बोन में आती है, मीडियल बोन आती है और वेट बेयरिंग बोन, राइट। ये बातें आपको याद रखना है, लार्जर, मीडियल और वेट बेयरिंग बोन। लार्जर, मीडियल देन वेट बेयरिंग बोन होती है, ये आपको इसका डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में लिखना है, ऑफ द लेग। प्रोक्सिमली द टिबिया आर्टिकुलेट विद द फीमर एंड फिबुला, है ना। जो बेसिक सी चीजें वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही देना है ना, कुछ बच्चों को पता भी होगी नॉर्मल। तो ये क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है हमारी किस, कौन सी बोन को, फीमर बोन को, राइट। इधर फीमर बोन आके आपकी जुड़ती है ना, तो फीमर बोन के क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है, इतना आपको लिख देना है ना। आर्टिकुलेट करना मतलब उसको ज्वाइंट करना, वहां पर आके मिलना। आर्टिकुलेट विद द फीमर एंड टिबिया फिबुला, है ना, एंड द डिस्टल एंड ऑफ द फिबुला एंड द proximal proximally the tibia articulate विद द फीमर, है ना। इसमें हमने देखा था प्रॉक्सिमल एंड होता है और डिस्टल, तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वहां पर हमारी टिबिया बोन आर्टिकुलेट करती है। फिर आगे क्या बता रही है, द आर्टिकुलेट विद द फीमर एंड फिबुला and fibula and its distal end with the fibula and talus bone or ankle, the tibia fibula connected and interosseous membrane। टिबिया फिबुला जो कनेक्ट होती दोनों, वो कौन सी मेम्ब्रेन से होती है, इंटरओसियस एक मेम्ब्रेन होती है जो बोन की लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर, है ना। और इसका डिस्टल एंड किसको कनेक्ट करता है, हमारी फुट की बोन को, टैलस बोन को, राइट। ये इतना आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, एंकल बोन ऑफ द टैलस। द टिबिया एंड फिबुला आर कनेक्टेड बाय द इंटरओसियस मेम्ब्रेन। फिर आपको नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है कि भाई जो इसका कनेक्टेड कौन सी इसमें होती है मसल्स, लेयर इंटरओसियस, राइट।
Lateral condyle and medial condyle at the proximal end of tibia form tibiofemoral knee joint. क्या बताया हम यहाँ पर? लेटरल कॉन्डाइल एंड मेडियल कॉन्डाइल एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया, जो टिबिया बोन है उसका है, टिबिया का जो एंड है उसका कौन सा हमारा प्रॉक्सिमल एंड है ना, डिस्टल नॉट डिस्टल, प्रॉक्सिमल एंड टिबिया का हमारा। उसके बाद फिर lateral condyle and medial condyle of the proximal end of tibia and tibiofemoral joint, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ये हमारी कौन सी बोन हो गई? टिबिया। इसका ये कौन सा हो गया? मेडियल इपिकोंडाइल और लेटरल कॉन्डाइल, मेडियल लेटरल, ये दोनों मिलकर के कौन सा ज्वाइंट बनाते हैं? हमारा tibiofemoral knee joint है ना, tibiofemoral या knee joint। Another name of the knee joint is tibiofemoral joint। कौन सा ज्वाइंट होता है स्टूडेंट? tibiofemoral joint या नी, इसका अनदर नेम नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट से तो सब लोग अवेयर हैं, और इसका अनदर नेम आ जाता है आपको, तो tibiofemoral जॉइंट आप लिख सकते हो, है ना। आया समझ? इजी है, अपन आसान भाषा में कोशिश करेंगे कि भाई आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा सकूं, राइट। विद द कॉन्डाइल ऑफ फीमर, अभी बात हो रही है हमारे फीमेल की, ये कॉन्डाइल ऑफ फीमर को भी यहाँ पर जोड़ता है ना। जो डिस्टल एंड होता है कॉन्डाइल फीमर बोन का, वो आके जोड़ता है, और प्रॉक्सिमल एंड होता है